नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद प्रजापति स्वागत करता हूं आपका वीके ट्रिक्स क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे आरबीएससी बोर्ड अजमेर द्वारा प्रकाशित राजस्थान अध्ययन नाम की पुस्तक, जिसका 9वां चैप्टर संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान कक्षा 7 की पुस्तक है। और इससे पहले हम 8 चैप्टर तो कक्षा 7 के और कक्षा 6 के संपूर्ण चैप्टर जो आपको वीके ट्रिक्स क्लासेज में प्लेलिस्ट बनी हुई है राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 12 तक, उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। सन 1935 में पहली बार आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा की मांग की। कब की बात है? 1935 में। आधिकारिक रूप से अर्थात आधिकारिक रूप से लिखित रूप से राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग की। तत्पश्चात सन 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि संविधान का निर्माण चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। कब? 1938 की बात है। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि संविधान का निर्माण चुनी हुई संविधान सभा द्वारा ही किया जाएगा। अब बात करें संविधान सभा की, तो ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 मंत्रियों का एक दल भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। कैबिनेट मिशन योजना अनुसार 1946 में संविधान सभा का गठन किया। कैबिनेट मिशन के अनुसार 1946 में संविधान सभा का गठन किया और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई प्रथम बैठक? 9 दिसंबर 1946। अस्थायी सदस्य कौन थे? अस्थायी सदस्य थे सचिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। कब? 13 दिसंबर 1946 को। किन्होंने? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। कितना समय? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को। और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। तो स्वीकार कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को, अर्थात उस समय बनकर तैयार हो गई थी और भारत ने क्या है, संविधान को स्वीकार कर लिया था। लागू कभी हुई? तो 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान पूर्णतया लागू हो गया। आगे देखें, 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। कई बार पूछा गया है कि पहले तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, पता चल गया। तो कब से मनाया जाता है? तो 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान की मूल प्रति में वैभवशाली इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दर्शाने वाले कितने चित्र है? 22 चित्र है। इन चित्रों का निर्माण चित्रकार नंदलाल घोष ने किया। चित्र कितने हैं? 22 है। इन चित्रों का निर्माण किन्होंने किया? नंदलाल घोष ने किया। राजस्थान के चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत ने भी इसमें अपना योगदान दिया। राजस्थान से कौन थे? कृपाल सिंह शेखावत थे। तो इन्होंने भी क्या किया? इन 22 चित्रों में अपना योगदान दिया। संविधान के कुछ पृष्ठों का आकलन कृपाल सिंह शेखावत द्वारा किया गया। तो पूछा जा सकता है कि राजस्थान से वो कौन से चित्रकार थे जिन्होंने संविधान सभा में अपना योगदान दिया? तो कृपाल सिंह शेखावत। आगे देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे। कौन कौन थे राजस्थान से जो प्रशासनिक अधिकारी थे? वो देखते हैं। पहले हैं सर वीटी कृष्णामाचारी, जयपुर से थे ये। दूसरे थे CS वेंकटाचारी, जोधपुर से थे। तीसरे हैं सरदार KM पन्नीकर, ये कहां से थे? बीकानेर से। और चौथे हैं सर टी विजय राघवाचार्य, कहां से? उदयपुर से। तो हम याद कैसे रखें?
कृष्णामाचारी, पहले नंबर के कृष्णामाचारी, तो कृष्ण की जय होती है। कृष्णामाचारी जयपुर, जय से जयपुर। वेंकटचारी, वेंकटचारी अर्थात जोधपुर। तीसरे सरदार के एम पन्नीकर, जो पन्नी में हम देसी ढूंढाड़ी भाषा में कहते हैं कि पन्नी पे एक लाना, पन्नी पे की बिकता है, तो पन्नी से बीकानेर, बीका, बिका, पन्नी बिका, तो पन्नी याद हो गई। कृष्ण से जय, कृष्ण की जय, जयपुर हो गए। और विजय राघवाचार्य, विजय होगी कब? जब हमारा उदय होगा, उदय होगा तब विजय होगी, तो विजय से उदय याद रख लेना, विजय उदय। पन्नी से बिका, कृष्ण की जय, अब बचा वेंकट, तो वेंकट को आप जोधपुर लगा देना। इन रियासतों से ये 4 सदस्य थे जो राजस्थान से उस समय प्रशासनिक अधिकारी थे। आगे देखें, संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य, संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य कौन कौन थे? तो वो देखते हैं, मुकुट बिहारी भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से, माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर से, जयनारायण व्यास जोधपुर से, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से, रामचंद्र उपाध्याय अलवर से, दलेल सिंह कोटा से। ये बताओ, दलेल, इसको हम दलाल कह सकते हैं क्या? एडवोकेट, तो वो क्या करते हैं? कोट पहनते हैं, तो दलेल कोटा, ऐसा याद रख लेना। रामचंद्र उपाध्याय को आप अलवर लगा देना। बलवंत सिंह, जब हम बल कहां से प्राप्त होगा? जब हमारा उदय होगा, हम निकलेंगे, तब हम हमारे बल का पता चलेगा, हम हमारे बल को प्रयोग में लाएंगे। जय नारायण, जोर जोर से क्या बोलेंगे? जय नारायण, जोर जोर से, जोधा लगा के, जोध का मतलब जोर लगा के, ताकत लगा के, तो जय नारायण, जय नारायण एक आप जोश से बोलोगे। माणिक्यलाल वर्मा, ये उदयपुर लगा देना। मुकुट बिहारी भार्गव अजमेर मेरवाड़ा। आगे देखें, गोकुल लाल सवा शाहपुरा, जसवंत सिंह बीकानेर, राज बहादुर भरतपुर, हीरालाल शास्त्री जयपुर और सरदार सिंह खेतड़ी। इनको आप किसी भी तरीके से याद रखना, ये मिलान वाले क्वेश्चनों में भी आते हैं और कभी कभी सत्य असत्य कथनों में भी आते हैं। इनके अतिरिक्त इनके अतिरिक्त राजस्थान के मूल प्रवासी राजस्थानी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह का पश्चिम बंगाल से, बनारसी दास झुंझुनूवाला बिहार से, पदमपत सिंघानिया उत्तर प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य चुने गए। अब बात करते हैं संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य। तो मुकुट बिहारी भार्गव की बात करें, जन्म 30 जनवरी 1903 को उदयपुर में हुआ। इनका मुकुट बिहारी भार्गव का जन्म जो है 30 जनवरी 1903 को उदयपुर में हुआ। आगे देखें, ये CR दास, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी से प्रभावित थे। कौन? मुकुट बिहारी भार्गव। इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। माणिक्यलाल वर्मा की बात करें तो जन्म 4 दिसंबर 1897 ईस्वी में बिजोलिया भीलवाड़ा में। कब हुआ था जन्म? 4 दिसंबर 1897 में बिजोलिया भीलवाड़ा में। अक्टूबर 1938 में प्रजामंडल पर लगी रोक को हटाने के लिए अजमेर सत्याग्रह किया इन्होंने, और 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन में अध्यक्षता की इन्होंने। आगे देखें, इनका लोकप्रिय गीत जो है पंचेड़ा है। अर्जी और मेवाड़ का वर्तमान शासक जो है, इनकी कृतियां है। 1948 में बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री बने और 1963 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष बने। तो 1948 में बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री, 1963 में राजस्थान के खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष। गीत है इनका पंचेड़ा, अर्जी और मेवाड़ के वर्तमान शासन। 1941 में प्रजामंडल के पहले अधिवेशन में अध्यक्षता की। वहीं बात करें, अक्टूबर 1938 में प्रजामंडल पर लगी रोक को हटाने के लिए अजमेर सत्याग्रह पर बैठे और 4 दिसंबर 1897 ईस्वी में बिजोलिया भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ। ये महानुभूति थी माणिक्यलाल वर्मा की। आगे देखें, जयनारायण व्यास 18 फरवरी 1899 ईस्वी में जोधपुर में जन्म हुआ। तो जय जय बोलेंगे जोर से, जय नारायण व्यास जोधपुर, 18 फरवरी 1899 ईस्वी। 1927
1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादन रहे। कब? 1927 की बात है। तरुण राजस्थान नाम का जो समाचार पत्र था उनके जो है प्रधान संपादक रहे ये। राजस्थान लोकनायक के नाम से इनको जानते हैं। 1936 में अखंड भारत के प्रकाशक रहे। ये सन 1951 से 1956 की अवधि में 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे। मस्साब धुन के धनी, लक्कड़ पक्कड़ व राजस्थान के शेर के नाम से ये जाने जाते हैं। कौन कौन से उपनाम है? मस्साब धुन के धनी, लक्कड़ पक्कड़ और राजस्थान का शेर ए। कौन? जय नारायण व्यास जी। बलवंत सिंह मेहता की बात करें तो जन्म हुआ इनका 8 फरवरी 1900 उदयपुर में। सन 1938 में प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बने। बलवंत सिंह मेहता ने 1943 ईस्वी में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना की। तो वनवास में तो जो वो ही जा पाएगा जिसके पास बल होगा। तो बलवंत से वनवास याद रख लेना। और बल के बाद में वंत है, तो वन तो इसी में आ रहा है, नाम में भी वन आ रहा है। तो वनवास छात्रावास की स्थापना किन्होंने की? बलवंत सिंह मेहता ने की। कहाँ? उदयपुर में। कब? 1943 ईस्वी में। आगे देखें, संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। राजस्थान में तो वैसे ही बल है, बलवंत है, तो संविधान में हस्ताक्षर भी कौन करेगा? राजस्थान के बलवंत वाला ही करेगा, बलवंत करेगा। राय बहादुर जी की बात करें तो ये संविधान सभा के मनोनीत किए गए सदस्य थे। और सर वी.टी. कृष्णाचारी की बात करें तो ये सर वी.टी. कृष्णामाचारी जो है मूलतः तमिलनाडु में रहने वाले थे। अब नाम से नहीं पता चल रहा है क्या? सर वी कृष्णामाचारी नाम ही ऐसा है जैसे तमिलनाडु में रहने वाले लोगों का होता है। आगे देखें, डीपी खेतान की मृत्यु के बाद प्रारूप समिति के सदस्य बने। अगर बात करें हम सी.एस. वेंकटाचारी की तो ये कर्नाटक में रहने वाले थे जो आईएएस थे। सॉरी, क्या थे? आईसीएस थे। आईसीएस। 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। सरदार के.एम. पन्नीकर की बात करें जो बीकानेर से संबंधित था इनका, ये केरल के निवासी थे जो बाद में बीकानेर के प्रधानमंत्री बने। सर टी विजय राघवाचार्य जो है इनका नाम, ये तमिलनाडु के निवासी थे जो बाद में प्रधानमंत्री बने। कौन? सर टी विजय राघवाचार्य की बात हो रही है, ये तमिलनाडु के निवासी थे जो बाद में मेवाड़ के प्रधानमंत्री बने। महात्मा गांधी की आत्मकथा, क्या नाम था महात्मा गांधी की आत्मकथा का? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, या फिर सत्य के प्रयोग। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। किन्होंने कहा? किनका कोटेशन है? महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी की आत्मकथा कौन सी थी? सत्य के प्रयोग या सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और दूसरी बात, महात्मा गांधी ने कहा कि खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हो। अब बात करते हैं अभ्यास प्रश्न की। सर टी विजय राघवाचार्य, सर टी विजय राघवाचार्य किस राज्य के प्रधानमंत्री थे या किस राज्य के प्रधानमंत्री बने? तो ऑप्शन है मेवाड़, बीकानेर, तमिलनाडु या सीकर। कौन सा है? तमिलनाडु, सी ऑप्शन। आगे देखें, संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। ए ऑप्शन बलवंत सिंह मेहता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार के.एम. पन्नीकर या फिर सी.एस. वेंकटाचार्य। कौन थे जो संविधान सभा पर प्रथम हस्ताक्षर करने वाले राजस्थानी थे? इसमें हो जाएगा अपना बलवंत सिंह मेहता। आगे देखें, सत्य के प्रयोग या सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? अभी अभी चर्चा की थी हमने कि सत्य के प्रयोग या सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तिका के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। आगे देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा? 26 नवंबर 1949, 13 दिसंबर 1946, 30 नवंबर 1930 या फिर इनमें से
कोई नहीं। तो उद्देश्य प्रस्ताव रखा कब? 13 दिसंबर 1946 को। लोकप्रिय गीत पंछीड़ा, कौन सा गीत? पंछीड़ा गीत किसका है? माणिक्यलाल वर्मा का, अर्जुन लाल सेठी का, बलवंत सिंह मेहता का, या फिर भीमराव अंबेडकर का? तो जो पंछीड़ा गीत है वो किसका है? माणिक्यलाल वर्मा का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पहली बार आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा बनाने की मांग किस वर्ष की? सन 1930 में, सन 1934 में, या 1949 में, या सन 1935 में? कब की पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस समिति ने भारत संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा बनाने की मांग किस वर्ष की? तो इसमें हो जाएगा अपना सन 1935 में। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई? 26 नवंबर 1949 को, 9 दिसंबर 1946 को, 30 जनवरी 1930 को, या इनमें से कोई नहीं? कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, अर्जुन लाल सेठी, या फिर बलवंत सिंह मेहता, या भीमराव अंबेडकर? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात करें कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बलवंत सिंह मेहता थे, या भीमराव अंबेडकर थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखें, ब्रिटिश सरकार ने अपने कितने मंत्रियों का एक दल भारत में भेजा जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है? ब्रिटिश सरकार ने कितने मंत्रियों का एक दल भारत में भेजा जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है? 5 मंत्रियों का, 7 मंत्रियों का, 3 मंत्रियों का, या 2 मंत्रियों का? तो 3 मंत्रियों का दल भारत में भेजा उन्होंने, जिसे कैबिनेट, तो कैबिनेट सी से स्टार्ट होगा, तो ए बी सी कितने नंबर पर आया? 3, तो 3 मंत्री याद रख लेना। प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 26 नवंबर, 30 मार्च, या फिर 1 जनवरी? तो प्रतिवर्ष संविधान जो दिवस है वो अपनी राजस्थान अध्ययन की पुस्तक है उसमें तो 30 मार्च दे रखा है, लेकिन अब जो नया है वो अब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाने लगा है। आगे देखें, राजस्थान मूल के प्रवासी बनारसी दास झुंझुनूवाला किस राज्य से संविधान सभा के सदस्य चुने गए? राजस्थान मूल के प्रवासी कौन थे? बनारसी दास झुंझुनूवाला थे, जो राज्य की किस संविधान सभा के सदस्य चुने गए? राजस्थान, बिहार, दिल्ली, या उत्तर प्रदेश? तो इसमें हो जाएगा अपना बी वाला, बिहार। झुंझुने कब बजाएंगे? जब बिहा होगा, ऐसे याद रख लेना। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इससे पहले के बाकी वीडियो वीके ट्रिक्स क्लासेज यूट्यूब चैनल में बनी प्लेलिस्ट राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 12 में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहां जाकर देख सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।